हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हमने 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हिज फर्स्ट फ्लाइट कवर कर लिया था। अब आज उसका सेकेंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। देखिए क्या है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। यानी कि जो चंद्रमा था वो मेरे पीछे ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा था। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। और क्लियर स्काई में स्टार्स शाइन कर रहे थे अबव मी, मेरे ऊपर। चंद्रमा मेरे पीछे ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा था एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और तारे मेरे ऊपर क्लियर स्काई में शाइन कर रहे थे। देयर वॉज नॉट इन अ क्लाउड इन द स्काई। यानी स्काई एकदम से क्लियर था, वहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। यानी कि विलेज एरिया, सोते हुए विलेज एरिया के ऊपर से अकेले गुजरते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मीन्स आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ रहा था, माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। डकोटा एरोप्लेन का नेम है बेसिकली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन से फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपने छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद द फैमिली। और मैं अपने परिवार के साथ होने के बारे में सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैंने अपनी वॉच में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह का 1:30, सुबह के 1:30 बज रहे थे। सुबह के 1:30 यानी कि रात के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल में कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसा कि मैंने अपने एरोप्लेन के नोज से नीचे देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने वहाँ पर बहुत बड़े बड़े शहरों की लाइट देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS 088 हेयर। यानी कि पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS 088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं अपने रास्ते इंग्लैंड में जा रहा हूँ। ओवर, ख़त्म। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो से वॉइस ने मुझे इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ही उत्तर दिया। DS 088 आई कैन हियर यू। DS 088 मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS 088 ओवर। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। अभी आपको 12 डिग्री वेस्ट मुड़ना चाहिए। DS 088 ओवर। आई चेकड द मैप एंड द कंपास। यानी कि मैंने मैप चेक किया एंड कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। स्विच्ड ओवर का मीनिंग होता है चेंज करना। तो मैंने अपना लास्ट फ्यूल टैंक यानी सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक को चेंज किया एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। और मैंने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ क्या कर लिया? टर्न कर लिया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय अपने फैमिली के साथ होऊंगा। आई अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। यानी कि ईजी फ्लाइट का मीनिंग क्लियर स्काई था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। पेरिस लगभग मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने क्लाउड्स देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि तूफ़ानी बादल। दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स। वे बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स थे, वो बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सामने बड़े
काले माउंटेन्स की तरह वो क्लाउड मुझे दिख रहे थे। आई न्यू, मुझे पता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं उस पे से उड़ान नहीं भर सकता था, एंड ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। लेकिन मेरे पास पर्याप्त फ्यूल नहीं था कि मैं और किसी डायरेक्शन यानी नॉर्थ या साउथ में जा सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, जिस ब्रेकफास्ट के बारे में वो सोच रहा था, मुझे वो ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क ले लूँगा, आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और सीधा मैंने उस डैकोटा को, जो पुराना डैकोटा एरोप्लेन है, उसको मैंने स्टॉर्म में कुदा दिया। इनसाइड द क्लाउड, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज़ तुरंत ही काली काली नज़र आ रही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना मुश्किल लग रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना डैकोटा एरोप्लेन था वो जंप किया और उसी एयर में ट्विस्ट कर गया। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने कंपस में देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपस था वो गोल गोल घूमे जा रहा था। इट वॉज डेड, वह खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो डेड हो चुके थे, वो खराब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, मैंने कहा पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, जो रेडियो था वो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास कोई भी रेडियो, कोई भी कंपस नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उसी स्टॉर्म में, उसी काले ब्लैक क्लाउड में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी उन्हीं ब्लैक क्लाउड्स में जो कि मेरे पास, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसके विंग्स पे कोई लाइट्स भी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन उस स्टॉर्म में, उस ब्लैक क्लाउड्स में मैंने उस एरोप्लेन को अपने पास आते हुए देखा। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ देखा। आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं उस जगह पे जहाँ पे मैं अकेला था, वहाँ पे मैंने दूसरे पर्सन को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आई लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, मैंने अपना एक हाथ, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था कि फॉलो मी, यानी कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, मुझे लगता है कि उसे पता है कि मैं यहाँ ब्लैक क्लाउड्स में खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वो धीरे धीरे अपना एरोप्लेन जो है नॉर्थ की तरफ घुमाता है। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, वो मेरे डैकोटा प्लेन के आगे नॉर्थ की साइड में अपना एरोप्लेन क्या करता है, टर्न करता है। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मुझे आसानी हो सके उसको फॉलो करने के लिए। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मुझे एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह उस स्ट्रेंज यानी कि अजीब से एरोप्लेन के पीछे जाने में बहुत खुशी हो रही थी। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, आफ्टर हाफ एन आवर यानी कि लगभग आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, वह ब्लैक कलर का एरोप्लेन अभी भी मेरे आगे क्लाउड्स में है। नाउ अब there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब केवल थोड़ा ही फ्यूल उसमें बचा हुआ है ओल्ड डकोटा में, एरोप्लेन के अंदर, लगभग इतना कि वो लगभग 5 या 10 मिनट्स और ट्रैवल कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगना शुरू हो गया।
बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन फिर वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा. एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसी तूफान में, उसी ब्लैक क्लाउड्स में उसको फॉलो किया. उसकी तरह मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. अचानक से आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं उन क्लाउड से बाहर आ गया. एंड सॉ, और मैंने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने मेरे सामने 2 लंबी लाइन्स देखा लाइट्स की. इट वॉज अ रनवे, जो कि एक रनवे था. एंड एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था. इट वॉज सेफ, आई वॉज सेफ, अब मैं सेफ था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा अपने फ्रेंड को देखने के लिए. बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था. स्काई खाली था, यानी कि अब वहाँ कोई भी दूसरा एरोप्लेन मुझे नहीं दिख रहा था. देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, अब मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. आई लैंडेड, मैंने लैंड किया. एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. वॉज नॉट सॉरी, सॉरी का मतलब दुख हो रहा था. वॉज नॉट सॉरी यानी कि मैं बहुत खुश था. टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, उस कंट्रोल टावर के पास पहुंचकर, उस ओल्ड डकोटा के द्वारा उस कंट्रोल टावर के पास पहुंच तक मुझे बहुत खुशी हो रही थी. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं वहाँ पर गया और मुझे वहाँ पर एक वुमेन दिखाई दी. मैंने उससे पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ हूँ. एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उसे धन्यवाद कहना था. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लव्ड, वह मुझे बड़े अजीब तरीके से देखती है. एंड देन लव्ड, और वह हंसती हैं. अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन. अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में. नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, यानी कि रडार पे मैं केवल आपका ही एरोप्लेन देख पा रही थी. रडार एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमें ये पता चल सकता है कि ऊपर आसमान में कौन सा एरोप्लेन उड़ रहा है, उसकी स्पीड क्या है, एवरीथिंग अबाउट दिस एरोप्लेन हमें पता चल सकता है रडार से. So who helped me to arrive there safely without a compass or radio and without any more fuel in my tanks? So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? बिना कंपास के और बिना रेडियो के और बिना फ्यूल के किसने मेरी मदद की यहाँ तक मुझे पहुँचाने में? Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस अजीब तरह की ब्लैक एरोप्लेन पे वो पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विथआउट लाइट, जो उड़ रहा था उस तूफान में विथआउट लाइट, बिना लाइट के. तो यहीं पे हमारी इस क्वेश्चन पे ही हमारी जो स्टोरी होती है वो एंड होती है, द ब्लैक एरोप्लेन. यानी कि जो स्टोरी यहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे एक क्वेश्चन भी पुट किया जा रहा है उस पायलट के द्वारा कि वो जिसने मेरी हेल्प किया है, यहाँ तक लाया है मुझे उस स्टॉर्म से निकाल के, वो कौन था जो उड़ रहा था. वो ब्लैक एरोप्लेन में वो पायलट कौन था जो उस तूफ़ान में उड़ रहा था बिना लाइट्स के. तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी से रिकैप करा देते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले. स्टोरी में है कि जो मेरे पीछे चंद्रमा ऊपर ईस्ट में आ रहा था और मेरे ऊपर क्लियर स्काई में तारे चमक रहे थे. स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं था. मैं बहुत खुश था. स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर से अकेले जा रहा था. मैं अपने ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन में फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड में जा रहा था और मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था, अपने फैमिली के साथ होने के बारे में सोच रहा था. फिर मैंने वॉच देखा, सुबह के 1:30 बज रहे थे. मुझे पेरिस कंट्रोल में कॉल करना चाहिए ऐसा मैंने सोचा और मैंने एरोप्लेन से नीचे देखा तो मुझे बिग सिटी की लाइट्स दिखाई दे रही थी. मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS-088 हेयर, मैं यहाँ पर हूँ. मतलब उसने अपने प्लेन का नेम बोला, डैकोटा DS-088 यहाँ पर है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं अपने रास्ते इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर. वो जो वॉइस थी रेडियो से, उसने आंसर दिया जल्दी से, DS-088 मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपको 12 डिग्री वेस्ट टर्न करना चाहिए, DS-088, ओवर.
मैंने मैप चेक किया एंड कंपास चेक किया और मैंने अपना सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच ओवर किया, यानी कि चेंज किया, और डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट को डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ टर्न कर लिया। और मैं सोच रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम अपनी फैमिली के साथ होऊंगा अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मेरी। इट वॉज़ एन ईजी फ्लाइट, यानी कि क्लियर स्काई था, मैं आसानी से प्लेन को उड़ा पा रहा था। पेरिस, जो कि 150 किलोमीटर पीछे था, जब मैंने क्लाउड्स देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफ़ान भरे बादल, वो बहुत बड़े बड़े थे, बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए ब्लैक माउंटेन्स की तरह लग रहे थे। मुझे पता था कि यहाँ से मैं निकल नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरे एरोप्लेन में फ्यूल ख़त्म हो गया था, फ्यूल ज़्यादा नहीं बचा हुआ था, इसलिए मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ वापस भी नहीं जा सकता था। मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा, लेकिन मुझे घर जाना था, मुझे ब्रेकफास्ट करना था, मैं रिस्क ले लूँगा, मैंने सोचा, एंड उस डेकोटा को स्टॉर्म में उड़ा दिया। क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग मुझे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा था, कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल था। वो जो मेरा ओल्ड एरोप्लेन था डेकोटा, वो जंप कर गया उसी ब्लैक क्लाउड्स में और एयर में ट्विस्ट कर गया। मैंने कंपास में देखा और मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो कंपास था वो राउंड और राउंड टर्न कर रहा था, वो डेड हो चुका था, वो ख़राब हो चुका था, वो वर्क भी नहीं कर रहा था। और भी जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक से डेड हो चुके थे, वो भी वर्क नहीं कर रहे थे। मैंने रेडियो ट्राई किया और उस पर बोला, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बट वहाँ से भी मुझे कोई आंसर नहीं मिला, क्योंकि जो रेडियो था वो भी क्या हो चुका था, डेड हो चुका था, काम नहीं कर रहा था, ख़राब हो चुका था। मैं उस ब्लैक क्लाउड स्टॉर्म में खो चुका था। अचानक से मेरे पास मुझे एक ब्लैक एरोप्लेन आते हुए नज़र यानी कि दिखाई दिया। उसके विंग्स पे कोई लाइट्स भी नहीं थी, लेकिन मैं उस स्टॉर्म में उसे उड़ता हुआ देख पा रहा था। मैंने पायलट का फेस देखा जो कि मेरी तरफ था। मैं उसे देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपना एक हाथ उठाया और मुझे इशारा किया, फॉलो मी ही वॉज सेइंग। वह कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। मैं जानता था, शायद वह जानता था कि मैं खो चुका हूँ और वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से अपना जो एरोप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ टर्न किया मेरे सामने, ताकि मुझे उसके फॉलो करने में आसानी हो। मुझे एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह उसके पीछे जाने में बहुत खुशी हो रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद तक वो एरोप्लेन वहाँ पे क्लाउड्स में मेरे साथ रहा। अब मेरे एरोप्लेन में थोड़ा सा ही फ्यूल बचा हुआ था, लगभग केवल मैं 5 या 10 मिनट और उड़ान भर सकता था। फिर से मुझे डर लगना शुरू हो गया, लेकिन अब मैं नीचे जा रहा था। वह जो प्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, अब वह नीचे जा रहा था और मैं भी उसको फॉलो कर रहा था। अचानक से मैं क्लाउड से बाहर आ गया और मैंने 2 लाइन्स देखी लाइट्स की। वो रनवे था, वो एयरपोर्ट था, मैं बिल्कुल सेफ़ था। मैं पीछे मुड़ा अपने फ्रेंड, यानी कि उस ब्लैक एरोप्लेन पे जो पायलट जिसने मुझे बचाया, मैं उसको देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था और अब मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने लैंड किया और मुझे बहुत खुशी थी उस कंट्रोल टावर के पास आने के लिए। मैं गया, वहाँ पे एक वुमेन थी कंट्रोल सेंटर में, और मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वो जो दूसरा पायलट था वो कहाँ गया। मुझे उससे धन्यवाद बोलना था। वो बहुत अजीब तरीके से मेरी तरफ देखती है और हंसती है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन उस तूफ़ान में। नो, वहाँ पर तो कोई भी एरोप्लेन नहीं था। आज रात तो केवल आपका ही एरोप्लेन उड़ रहा था, जो कि मैं रडार पे देख पा रही थी। फिर वो जो पायलट होता है जो कि खो चुका होता है स्टॉर्म में, ब्लैक क्लाउड्स में, वो पूछता है कि तो फिर मेरी हेल्प किसने किया? मुझे यहाँ तक बिना कंपास, बिना रेडियो, बिना फ्यूल के, मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था, यहाँ तक लाने में मेरी हेल्प किसने किया? वो पायलट कौन था जो ब्लैक एरोप्लेन में उस तूफ़ान में उड़ रहा था बिना लाइट्स के? और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर स्टोरी समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टोरी कैसी लगी।